इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। 2024 की लाल किले की परेड इस देश में महिला कमांडेंट करेगी। नहीं किया, ये क्या है? ये आरोपी भी, ये जज भी, ये वकील भी, क्या ये सब कुछ है क्या? कि एक ही राज्य, वही हरियाणा, वही पसीने की धरती, वही त्याग की धरती, वही किसान की धरती, वही बलिदान की धरती इस देश में 70% स्पोर्ट्स में मेडल लाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा उसी हरियाणा की धरती से दिया गया था, रोहतक जिले से, जहां की बेटियां आज बैठ करके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की बात कर रही हैं। द केरला स्टोरी हर चीज का इलाज है, तो संविधान की किताब के ऊपर चस्पा कर दो द केरला स्टोरी का पोस्टर। अगर ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से बड़ा बाहुबली कौन है? इस तरह के 70 बाहुबली ट्रैक्टरों के सामने आकर के शांत हो जाते हैं। क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं? भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी दिन देखा हो जब इस देश में महिलाओं ने ब्लैक डे मनाया हो। आप क्या कुछ सोचते हैं कि ब्लैक डे मना रहे हैं आप लोग, और पहलवानों की ऐसा प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? मैडम, तब तक चलेगा जब तक सरकार नहीं मान जाती। भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी दिन देखा हो जब इस देश में महिलाओं ने ब्लैक डे मनाया हो। कितना दुखद दिन है भारत के इतिहास का कि जब सूरज से निकला सवेरा भी अब महत्वपूर्ण नहीं है, वो अंधेरा नजर आता है। अंधेरा इसलिए क्योंकि दरअसल इस देश में न्याय की बात नहीं हो रही है। अंधेरा इसलिए दरअसल जो बेटियां जिन्होंने अपने पसीने की चमक से इस देश को चमकने का मौका दिया था, आज उनके लिए न्याय की चौखट पर अंधकार नजर आ रहा है। इसलिए देश ब्लैक डे मना रहा है और तब तक ये अंधकार रहेगा जब तक सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या कोई रोशनी सरकार की चौखट से नजर आएगी या फिर कानून इसी तरह एक ताकतवर व्यक्ति की चौखट पर नतमस्तक नजर आता रहेगा? क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से सरकार अभी तक मौन है? स्मृति ईरानी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं कि यहाँ के लिए 2 शब्द या 2 मिनट का टाइम नहीं निकल रहे? मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकरण में जो आपने जिक्र किया। स्मृति ईरानी जी मूवी देखने ही नहीं चली जाती, वहां से निकलती हैं और वो वक्तव्य कल दे रही थी कि जो भी मुख्यमंत्री, जिस भी सूबे का मुख्यमंत्री इस फिल्म को बैन करेगा, ये माना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री महिलाओं के शोषण के साथ है। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ये बता दें कि जब वो यौन शोषण के खिलाफ नहीं बोलती है, क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि वो किसी को क्या ज्ञान देगी, वो अपने आप ही शोषण के साथ है? सवाल ये भी है कि इस देश की सरकार ने बड़ी घोषणा की है। परसों के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबार में अगर आपने देखा हो, भारत की सरकार ने घोषणा की है कि 2024 की लाल किले की परेड इस देश में महिला कमांडेंट करेगी। सिर्फ महिलाएं उस परेड में सम्मिलित होगी। अगर 2024 26 जनवरी तक न्याय नहीं मिला तो भाई ये भी हमारी 3 महिलाएं हैं, ये भी जाएंगी परेड करने। और लाल किले की प्राचीर से ये बच्चियां पूछेगी कि इस देश में कोई आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने कौन सी हरी झंडी, कौन सी घुट्टी के साथ पिलाई थी कि प्रधानमंत्री ने हिम्मत उसको दे दी कि वो प्रधानमंत्री के नाम के साथ कह रहा है इस्तीफा तब दूंगा जब मुझे प्रधानमंत्री कहेंगे। 3 नाम लिए हैं, जेपी नड्डा का नाम भी लिया है, मोदी जी का नाम भी लिया है, अमित शाह का नाम भी लिया है। जो यहाँ की दिल्ली पुलिस है और डायरेक्ट केंद्र के अंदर में है, और केंद्र में अमित शाह है जी, तीनों का नाम लिया है। वो बोलेंगे तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जी, सवाल यही है, क्या इस देश में कानून का काम भी वक्तव्य से होने लगा है? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं? कानून भी मोदी जी हैं, जज भी मोदी जी हैं, जांच एजेंसी भी मोदी जी है, और एक कटघरे में व्यक्ति खड़ा है ब्रजभूषण। बात सीधे तौर पर, साफ तौर पर है, प्रधानमंत्री क्या कोई जज है? क्या इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या वो जांच एजेंसी है कि वो तय करेंगे आरोप है कि नहीं है? काम करना है कानून को। हमें इस बात से आपत्ति नहीं कि 30 मार खा है, हमें इस बात से भी डर नहीं कि एक कैमरे पे कहता है मैं बाहुबली हूं। हमारे ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से बड़ा बाहुबली कौन है? इस तरह के 70 बाहुबली ट्रैक्टरों के सामने आकर के शांत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि देश का किसान ने मोर्चा संभाल लिया। इसकी टेंशन नहीं है, इसके बड़े होने की भी टेंशन नहीं है, टेंशन है इस देश में कानून के कमजोर होने की। और जब तक ये कानून इस तरह कमजोर रहेगा किसी की चौखट पर, इस देश का भविष्य संकट पर रहेगा। हम कानून को मजबूत करने आए हैं, इसका इलाज तो जिस दिन चाहे उस दिन कर दें हम। पॉक्सो जो एक्ट लगा है उसमें तो आम जनता के खाल उधर जाते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है कहाँ पर दबाव है, कहाँ क्या कुछ चल रहा है? मैडम समझिए, इस आदमी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई जांच नहीं हो रही है। इस आदमी की कुंडली बड़ी गजब है, जिसको भारतीय जनता पार्टी तथाकथित युग पुरुष बता रही है। उस आदमी के युग पुरुष की कहानी सुनो, इसने युग में किया क्या है। इस आदमी पे 1991 पे ये भाजपा का सांसद बना, 1993 पे पंडित सिंह जी यूपी सरकार में सपा के मंत्री थे, उनकी हत्या का आरोप है, उन पर 20 गोलियां दागी गई। इस आदमी पर 1993 में पहली बार 307 लगी, 1996 पे इस पे टाटा लगा।
जिस व्यक्ति पे टाडा लग चुका हो, किस बात पर कि दाऊद इब्राहिम से मेरे संबंध है, इस व्यक्ति पे दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के नाते तिहाड़ी से भेजा गया, टाडा एक्ट लगाया गया और इस देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी जिसके पास आज लोकसभा में 302 सांसद हैं, जिसके पास पूरे देश में 1410 विधायक हैं, जिसके पास राष्ट्रवाद का फर्जी गुणगान करने के लिए 23 प्रवक्ता हैं, वो पार्टी 1996 में इसकी पत्नी को तब भी टिकट देती रही जब इस पे टाडा लगा था, जब ये दाऊद इब्राहिम से बात कर रहा था। राष्ट्रवाद की कौन सी छलनी से दूध पी रहे थे, तब ये बता पाएंगे क्या? सवाल यही है। इसको 30 साल से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस बार राजनीति की गेंद पाले में नहीं है, इस बार सियासत के कीचड़ में गेंद नहीं है, इस बार किसान की चौखट पे गेंद है। इस बार इसका इलाज करके जाएंगे और ये सुनिश्चित करके जाएंगे कि आने वाले 70 सालों में इस देश में ब्रजभूषण सिंह पैदा नहीं होंगे और बेटियां खुलेआम सड़क पर घूमेगी। हम तय करके जाएंगे। केरला स्टोरी के ऊपर भी वोट मांगा जा रहा है और स्मृति ईरानी खुद मूवी देखने गए हैं। क्या लग रहा है? वो भी एक महिलाओं के ऊपर बने हुए हैं, मूवी है और यहाँ पर भी महिला बैठे हुए हैं, उनके लिए टाइम निकल रहा है, यहाँ आने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं निकल। मैडम, एक मूवी उस बात पर भी बन जाए जब एनसीआरबी का डाटा कहता है कि गुजरात से कितनी महिलाएं गायब हो गई। इस देश में क्या अकेले केरल से महिलाएं गायब हो रही हैं? क्या गुजरात से महिला गायब नहीं हो रही है? और अगर द केरला स्टोरी हर चीज का इलाज है तो संविधान की किताब के ऊपर चस्पा कर दो द केरला स्टोरी का पोस्टर। अगर बेटियों का सम्मान का इलाज द केरला स्टोरी है, भूख का इलाज द केरला स्टोरी है, महंगाई का इलाज द केरला स्टोरी है, रोजगार का इलाज द केरला स्टोरी है, तो करो चस्पा केरला स्टोरी का पोस्टर। हम केरला स्टोरी में उलझना नहीं चाहते। स्टोरी या वुमेन्स स्टोरी की बात हो रही है, इन बेटियों के सम्मान की बात हो रही है। तमाम इस तरह की फर्जी फिल्में तुम लेके आओगे तब भी हम एक ही बात पूछते रहेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह कब सलाखों के पीछे होंगे? सवाल इससे डिगने नहीं देंगे। नार्को टैक्स की बात भी चल रहा है, तो क्या सोचते हैं आप लोग कि ये यहाँ तक पहुंचेंगे? मैडम, नार्को टेस्ट छोटी बात नहीं कही इन बच्चियों ने। इस देश में जब महाभारत में पहली बार द्रौपदी प्रवेश कर रही थी हस्तिनापुर में, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि एक महिला जो 5 लोगों की पत्नी हो सकती है वो कभी समाज में स्वीकार नहीं होगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। सबसे पहले द्रौपदी ने आगे कहा था मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं क्योंकि मेरा रिश्ता पवित्र है। इन बच्चियों ने अग्नि परीक्षा देने की बात कही है, नार्को टेस्ट की बात कही है। एक इस कुकर्मी को ना ये नार्को टेस्ट दे पा रहा है और सवाल हमसे पूछ रहा है शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या? अरे हम कह रहे हैं वक्त आएगा कि इस आदमी को रोटी नसीब तक नहीं होगी, हम सिखाएंगे इसको ये कौन सी रोटियां खाता है। वक्त आने दो, आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलेगा। गांधी को दिल में बसाए हुए गांधी की इसी धरती पर इतिहास ये लिखा जाएगा कि जब नई संसद की दीवारें तैयार हो रही थी, प्रधानमंत्री के लिए मखमली महल तैयार हो रहा था, उस वक्त कुछ चंद बेटियों ने सड़क पर आकर के देश की बेटियों का भविष्य लिखा था। ये इतिहास लिखेगा और उसे ही लिखने की तैयारी हो रही है। बीजेपी का यही नारा है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में तमाम तरीके के जो नारा दे के और ये सारी नारा हिट भी हुए हैं, जनता के बीच में भी पहुंचे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो उन्होंने बोला है वो धरातल की सच्चाई है? मैडम, धरातल की सच्चाई हम बताते हैं आज क्या है। धरातल की सच्चाई ये है कि वो नारा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा उसी हरियाणा की धरती से दिया गया था, रोहतक जिले से, जहां की बेटियां आज बैठ करके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की बात कर रही हैं कि हरियाणा की बेटियां हैं। हाँ, हरियाणा की बेटियां हैं। अरे जब हरियाणा का पसीना इस देश में 70% मेडल जीत के लाएगा तो इनकलाब की आवाज भी हरियाणा उठाएगा। क्या हरियाणा को सस्ता प्रदेश समझते हो? एक बात ध्यान से समझ लेना, इस देश में सेल्फी विद डॉटर का नारा लगा, सेल्फी विद डॉटर हम प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। कौन द्वारपाल इस देश के प्रधानमंत्री की चौखट पर बैठा है जो इन बेटियों को अंदर नहीं जाने दे रहा? उस द्वारपाल का इलाज होगा। किसने इतनी हिम्मत की है कि इन ओलंपिक मेडलिस्ट बेटियों के लिए प्रधानमंत्री का दरवाजा बंद हो गया? यह सवाल पूछता रहेगा राष्ट्र। कर्नाटक में भी पूछा गया है, कर्नाटक में नारा लगा जय हनुमान। इस देश के प्रधानमंत्री को हम बता देना चाहते हैं, सम्मानित तौर पर इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। पहले दिल्ली में सीता का न्याय होगा, तब कर्नाटक में हनुमान की बात होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि कल तो ये भी वो बता रहे थे कि चाचा ताऊ सबसे वो ब्रिजेश मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई को जानो उसके बाद पहुंचो। हाँ, अफजल को जब कसाब को फांसी हुई मैडम, तब वो भी यही कह रहा था कि सच्चाई को जानो, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? ये आरोपी भी, ये जज भी, ये वकील भी, क्या ये सब कुछ है क्या? सच्चाई पता लगेगी, पहले जाओ जेल के अंदर कानून के तहत। और फिर इस देश में नार्को टेस्ट के बाद इन बच्चों ने अग्नि परीक्षा की बात कह दी, उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, यौन हिंसा के मामले में सबूत की बात की जा रही है। परसों का जजमेंट आप पढ़िए, मुजफ्फरनगर के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे में 2 लोगों को उम्र कैद 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप था गैंग रेप का। उसमें कोर्ट का जजमेंट आप पढ़िए। कोर्ट ने कहा कि महिला के बयान से लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रही है और इसलिए हम मान लेते हैं कि आरोपी थे।
इस तरह के मामलों में क्या सबूत होते हैं? और सबूत की बात भी करेंगे मैडम, सबसे पहला कानून की शुरुआत तो करो। कानून की किताब पे ताला है, किसका ताला है ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कानून की पहली लाइन कहती है कि पोक्सो के तहत जब एफआईआर होगी उसके 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। जब पहली ही लाइन नहीं पढ़ी गई तो किस तरह कानून का पन्ना पलट दे, ये बात हम पूछते रहेंगे। एक ही राज्य का प्रोटेस्ट है, बस एक ही राज्य यहाँ पर कब्जा चाहते हैं, इसी वजह से बस हरियाणा के लोग हैं और हरियाणा के एक ही परिवार के लोग आए। इसका कड़वा सच ये है कि एक ही राज्य, वही हरियाणा, वही पसीने की धरती, वही त्याग की धरती, वही किसान की धरती, वही बलिदान की धरती। इस देश में 70% स्पोर्ट्स में मेडल लाती है, हरियाणा मेडल लाता है। इसीलिए हरियाणा का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन जनवरी में ये बेटी आई थी, ये विनेश फोगाट की व्यक्तिगत लड़ाई थी। इन्होंने नहीं सुना, ये बेटियां दोबारा आई तो ये हिंदुस्तान की महिलाओं की लड़ाई हो गई। इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े के लिए जिसे फोल्डिंग कह रही है दिल्ली पुलिस, उसके लिए इन बेटियों के साथ हिंसा की। उसके बाद ये समूचे हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई। अगर संभाल सके तो संभाल लेना, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बच्चियां प्यासी बैठी हैं, इनका बिजली पानी काटा जा रहा है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा समंदर दिल्ली में आएगा, जितने बांध हो अपने तैयार कर लो, समुंदर को नहीं रोक पाओगे। जब एक बार राकेश टिकैत ने पानी मांगा था तो सैलाब आया था, ये बेटियां पानी मांगेगी तो इस हिंदुस्तान में सैलाब आएगा। उससे बेहतर है कि एक कुकर्मी आदमी को जेल में डालो और इन बच्चों को न्याय करो। बहुत बहुत शुक्रिया।